हाय गाइस। आज हम अपनी डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन की क्लास शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, ये सब्जेक्ट बी टेक में किसी किसी यूनिवर्सिटी में फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है और किसी किसी यूनिवर्सिटी में थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन पढ़ाया सभी जगह जाता है। और हर यूनिवर्सिटी में कुछ टॉपिक्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन बेसिक सारे टॉपिक्स यही होते हैं जहाँ से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की या डिजिटल सर्किट की शुरुआत होती है। जो भी डिजिटल सिस्टम होता है वो उसका बेसिक ये कोर्स ही होता है। दोस्तों, आप किसी भी ब्रांच से लगभग लगभग अगर बी कर रहे हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस, आईटी या इलेक्ट्रॉनिक, मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा ये वीडियो और मेरी ये क्लास सीरीज़ पसंद आएगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने की, आपको अपनी लैंग्वेज में हिंदी में समझाने की। तो बने रहिए हमारे साथ। आज हम अपने कोर्स का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। जो हमारे पहले ही दोस्तों, मैंने एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये जो कोर्स का मैंने पूरा सिनेरियो लिया हुआ है, ये सारा कंटेंट मैंने लिया हुआ है राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी भोपाल का। बाकी आप यही सारा कोर्स आपको देश क्या पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटी में लगभग लगभग सेम ही मिलेगा। कुछ टॉपिक्स ज़रूर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन बेसिक हर जगह एक ही होता है। यही टेक्नोलॉजी दुनिया भर में चल रही है। हमारे इंडिया में भी आप किसी भी आईआईटी या एनआईटी से पढ़ाई करते हैं तो तब भी आपको यही सब पढ़ना होता है। फिर आपके ऊपर है आप कितना अच्छा पढ़ते हैं, समझते हैं। चलिए अपने कोर्स के कंटेंट को देखते हैं और समझते हैं कि हम इन यूनिट्स में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, टोटल 5 यूनिट होती हैं। पहले यूनिट में हमें नंबर सिस्टम से इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि डिजिटल सिस्टम में कितने नंबर सिस्टम होते हैं। मोस्टली ये आपने पहले भी शायद कहीं न कहीं देखा ही होगा कि हमारे पास बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल 4 टाइप के नंबर सिस्टम्स होते हैं। तो इनका आपस में कन्वर्सेशन और ये सब क्या होते हैं, इन्हें ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इनका कोड्स बीसीडी में कैसे यूज़ होगा, ग्रे रिफ्लेक्टेड एएसआई 2 क्या होता है, लॉजिक गेट्स वगैरह कैसे बनते हैं, कौन-कौन से होते हैं, एंड, ओर, नॉट, और फिर इन सब का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, और ये लॉजिक फंक्शन कैसे करते हैं, इन गेट्स का यूज़ करके लॉजिक फंक्शन कैसे बनते हैं, और नंद गेट और नॉर गेट भी का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, ये सब हम यूनिट फर्स्ट में सीखते हैं। इसके अलावा दोस्तों, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में कुछ बेसिक फंडामेंटल लॉज होते हैं, जैसे बूलियन पोसिटो लॉ, डी मॉर्गन्स थ्योरम वगैरह। ये सारी चीज़ें हम पहले यूनिट में ही पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तब आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी। इसमें हम बूलियन फंक्शन, क्लोनिकल, कैनोनिकल और स्टैंडर्ड फॉर्म्स भी देखेंगे। इसके अलावा मिनिमाइजेशन, बूलियन फंक्शन, सम ऑफ प्रोडक्ट, करनॉफ मैप वगैरह, ये सारी चीज़ें, डोंट केयर कंडीशन, ये सारी चीज़ें हमें पहले यूनिट में पढ़नी है। इसके बाद में आएगी सेकंड यूनिट। दोस्तों, सेकंड यूनिट में हम कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, पैरेलल बाइनरी एडर, पैरेलल बाइनरी सब्ट्रैक्टर, फास्ट एडर, कैरी लुक्स अहेड, सीरियल एडर। दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको लगने में बहुत शायद टफ समझ में आ रही होगी, लेकिन इतनी टफ होती नहीं है। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तब आपको इनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और ये चीज़ें फिर आपको इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं लगेंगी जितनी आपको अभी लग रही होंगी। शुरू शुरू में जब आप पढ़ने बैठते हैं तो हर चीज़ कठिन होती है, लेकिन जब वो चीज़ आपको आने लगती है तो फिर वो चीज़ बहुत सिंपल हो जाती है। ऐसा ही यहाँ पर भी होगा। इसके अलावा यहाँ पर हम कई प्रकार के डिकोडर देखेंगे, मल्टीप्लेक्सर देखेंगे, पैरिटी चेकर देखेंगे, पैरिटी जनरेटर देखेंगे। ये सारी चीज़ें आप यूनिट 2 में पढ़ेंगे। इसके बाद फिर आती है यूनिट 3। यूनिट 3 में हम सीक्वेंशियल लॉजिक डिज़ाइन पढ़ते हैं, जिसमें हम बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं डिजिटल, उसमें एस एस आर जेके एंड मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। तो दोस्तों, वो सारी फ्लिप फ्लॉप वगैरह हम यहाँ पर इसी यूनिट में पढ़ने वाले हैं। एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, फिनिट स्टेट मशीन्स वगैरह क्या होती हैं। इसके अलावा अल्गोरिथम स्टेट मशीन्स चार्ट होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। पेसिडो रैंडम बाइनरी सीक्वेंस जनरेटर होता है, क्लॉक जनरेशन होते हैं। दोस्तों, डिजिटल सर्किट में आप जब अपने सर्किट बनाने बैठेंगे किसी भी आईसी के हेल्प से कुछ भी, तो वहाँ पर क्लॉक जनरेशन का बहुत महत्व होता है। वो सारी चीज़ें आप इस थर्ड यूनिट में सीखेंगे। इसके बाद दोस्तों, फोर्थ यूनिट आती है, जिसमें आप रजिस्टर्स और काउंटर सीखते हैं। रजिस्टर और काउंटर दोस्तों डिजिटल सर्किट में बहुत जगह यूज़ होते हैं। जैसे कि आप कोई टाइम से रिलेटेड चीज़ बनाएंगे, कोई आप डिजिटल वॉल बनाते हैं या कुछ भी, तो वहाँ पर आपको काउंटर और रजिस्टर, मोस्टली काउंटर यूज़ होते हैं। बाकी इसमें आप असिंक्रोनस रिपल और सीरियल काउंटर भी देखेंगे, कितने टाइप के काउंटर होते हैं, कितने टाइप के रजिस्टर्स होते हैं, वो सारे कैसे काम करते हैं, उनकी स्टेट असाइनमेंट कैसी होगी, उनके डिफरेंट डिफरेंट जो मैप बनेंगे सर्किट में वो कैसे होंगे, उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा,
रजिस्टर कितने टाइप के होते हैं, जैसे शिफ्ट रजिस्टर, यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आप इस यूनिट 4 में सीखेंगे। इसके अलावा दोस्तों 5वीं यूनिट होती है, ये मेमोरी से रिलेटेड होती है, सेमीकंडक्टर मेमोरीज़ जो बनती हैं उससे रिलेटेड होता है, जिसमें लॉजिक फैमिलीज़ और सेमीकंडक्टर मेमोरीज़ के बारे में बताया जाता है। ये टीटीएल नन गेट इसमें क्या होगा, इसके स्पेसिफिकेशन क्या होंगे, नॉइस मार्जिन, प्रोपेगेशन डिले, फैन इन फैन आउट, ट्राई स्टेट टीटीएल, ईसीएल, सीमॉस फैमिली क्या होती है। दोस्तों सीमॉस, और इसको पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप देखते होंगे सीमॉस सर्किट हर जगह यूज़ होता है, इसका बहुत महत्व है डिजिटल में। इसके अलावा प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस, लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग प्रोग्रामेबल डिवाइसेस वगैरह, इन सब का यूज़ हमें यूनिट 5 में होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मैं जिस तरह से पढ़ाऊँगा वो सब कुछ आपको अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं। कोई भी डाउट रहेगा तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके कमेंट का आंसर करने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना चाहते हैं। या हमारे चैनल पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज भी हैं। अपने स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी काफ़ी कुछ हमारे चैनल पर हम लेकर आ रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में।